दोस्तों, एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से परे होती है। ये वो नाजुक धागा है जो दो दिलों को जोड़ता है, बिना किसी शोर शराबे के। मनोविज्ञान कहता है कि जब कोई इंसान प्यार में होता है तो उसका व्यवहार, उसकी हरकतें, उसकी नजरें, सब कुछ बदल जाता है। ये बदलाव इतने सूक्ष्म हो सकते हैं कि कई बार तुम्हें नजर ही ना आए, लेकिन अगर तुम ध्यान दो तो ये इशारे तुम्हें साफ दिखाई देंगे। जैसा कि मशहूर मनोवैज्ञानिक जॉन गॉटमैन ने अपनी किताब दी 7 प्रिंसिपल्स फॉर मेकिंग मैरिज वर्क में पेज 23 पर लिखा है, लव इज नॉट जस्ट अ फीलिंग, it's a series of actions, choices and behaviors that reveal what lies beneath the surface. प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं, बल्कि वो छोटी छोटी हरकतें हैं जो दिल की गहराइयों को जाहिर करती हैं। तो आइए मैं तुम्हें बताती हूँ उन इशारों के बारे में जो ये साफ करते हैं कि कोई लड़की तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस करती है। मैं ये बातें इस तरह बयान करूंगी कि तुम्हें न सिर्फ समझ आए, बल्कि तुम इनका इस्तेमाल अपनी जिंदगी में भी कर सको। और हाँ, मैं ये सब इतनी गहराई से बताऊंगी कि तुम्हें लगेगा कि मैं तुम्हारे दिल की बात पहले से ही जानती हूँ। पहला इशारा है उसके हाव भाव का बदलना। जब तुम किसी लड़की के सामने जाते हो तो क्या तुमने कभी गौर किया कि उसका चेहरा, उसकी आंखें, उसकी मुस्कान कुछ तो बदलता है। मनोविज्ञान में इसे माइक्रो एक्सप्रेशंस कहते हैं। ये वो छोटे छोटे चेहरे के भाव हैं जो बिना इच्छा के जाहिर हो जाते हैं। अगर वो तुम्हें देखकर थोड़ा शर्मा जाए, उसकी आवाज में हल्की सी कंपकंपी आ जाए या वो जरा तेज बोलने लगे, तो ये इस बात का संकेत है कि तुम उसके दिल में हलचल मचा रहे हो। मशहूर कवयित्री माया एंजेलो ने कहा था, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू सेड, पीपल विल फॉरगेट व्हाट यू डिड, बट पीपल विल नेवर फॉरगेट हाउ यू मेड देम फील। ये लाइन यहाँ बिल्कुल सटीक बैठती है। अगर तुम्हारी मौजूदगी में वो थोड़ा घबरा जाए, थोड़ा संकोच करे, तो समझ लो कि तुम उसके लिए सिर्फ एक आम इंसान नहीं हो। मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो ये व्यवहार लिम्बिक सिस्टम से जुड़ा है, वो दिमाग का हिस्सा जो हमारे जज्बातों को कंट्रोल करता है। जब कोई इंसान किसी को पसंद करता है तो उसका लिम्बिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है, और यही वजह है कि वो अनजाने में कुछ अलग व्यवहार करने लगता है। डेविड ब्रूक्स ने अपनी किताब द सोशल एनिमल में पेज 156 पर लिखा है, Our emotions are the silent architects of our actions. हमारे जज्बात चुपके हमारी हरकतों को आकार देते हैं। अगर वो तुम्हारे सामने थोड़ा असहज, थोड़ा उत्साहित या थोड़ा शर्मीला व्यवहार करे, तो ये उसके दिल की खामोश आवाज है जो तुम तक पहुंच रही है। दूसरा इशारा है उसका तुम पर नजर रखना। नहीं, मैं जासूसी की बात नहीं कर रही। मेरा मतलब है कि वो तुम्हारी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देती है। वो तुम्हारी पसंद नापसंद जानने की कोशिश करेगी। तुम्हारा फेवरेट रंग, तुम्हारी पसंदीदा कॉफी या तुम्हारी वो आदत जो तुम्हें भी नहीं पता कि तुम में है, वो इन सब को नोटिस करेगी। मनोविज्ञान में इसे अटेंशनल बायस कहते हैं। जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हमारा दिमाग अनजाने में उसकी हर बात पर ज्यादा ध्यान देने लगता है। उर्दू में एक शब्द है तवज्जो, यानी वो खास ध्यान जो हम किसी खास इंसान को देते हैं। अगर वो तुम्हारे सोशल मीडिया पर नजर रखती है, तुम्हारी स्टोरीज देखती है, तुम्हारी पोस्ट्स पर रिएक्ट करती है, तो ये उसकी तवज्जो है। मशहूर मनोवैज्ञानिक हेलेन फिशर ने अपनी किताब व्हाई वी लव में पेज 87 पर लिखा है, When we fall in love, our brain becomes a detective, constantly seeking clues about the beloved. जब हम प्यार में पड़ते हैं, हमारा दिमाग एक जासूस बन जाता है जो उस इंसान के बारे में हर छोटी बात जानना चाहता है। अगर वो तुम्हारे दोस्तों से तुम्हारी बातें पूछे, तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है, ये जानने की कोशिश करे, तो समझ लो कि तुम उसके दिल के रडार पर हो। तीसरा इशारा है मिलने के बहाने तलाशना। दोस्तों, जब कोई लड़की तुमसे मिलने के लिए छोटे छोटे बहाने बनाए, तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है। मनोविज्ञान में इसे प्रॉक्सिमिटी सिद्धांत कहते हैं। हम उन लोगों के करीब रहना चाहते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं। वो शायद तुमसे कहे, अरे मैं यहाँ पास में थी, सोचा तुमसे मिल लूं, या मुझे तुम्हारी किताब चाहिए, अभी दे सकते हो। ये सब बहाने हैं मेरे दोस्त। वो तुम्हारे करीब रहना चाहती है, तुम्हारी मौजूदगी को महसूस करना चाहती है। मशहूर कवि रूमी ने कहा था, द हार्ट हैज इट्स ऑन लैंग्वेज एंड इट स्पीक्स थ्रू एक्शंस। दिल की अपनी जुबान होती है और वो हरकतों से बोलती है। अगर वो तुम्हारे आसपास ज्यादा दिखे, तुमसे बात करने के मौके तलाशे,
या तुम्हारे साथ वक्त बिताने की कोशिश करे, तो ये उसके दिल की जुबान है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी किताब लव इज अ स्टोरी में पेज 45 पर लिखा है, लव इज नॉट जस्ट अबाउट ग्रैंड जेस्चर्स, इट्स अबाउट द स्मॉल इंटेंशनल एक्ट्स दैट क्रिएट क्लोजनेस। प्यार सिर्फ बड़े बड़े इजहारों में नहीं, बल्कि उन छोटी छोटी कोशिशों में है जो नजदीकी बढ़ाती हैं। चौथा इशारा है तुम्हें देखकर खुश होना। क्या तुमने कभी गौर किया कि जब तुम उससे मिलते हो तो उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है, वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हारे लिए होती है। मनोविज्ञान में इसे डोपामाइन रिलीज कहते हैं। जब हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसे हम पसंद करते हैं, तो हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज होता है, जो हमें खुशी और उत्साह देता है। अगर वो तुम्हें देखकर झूम उठे, उसकी आंखों में चमक आ जाए, या वो थोड़ा ज्यादा बातूनी हो जाए, तो ये डोपामाइन का जादू है। मशहूर मनोवैज्ञानिक बारबरा फ्रेडरिक्सन ने अपनी किताब लव 2.0 में पेज 112 पर लिखा है, लव इज अ मोमेंटरी अपसर्ज ऑफ पॉजिटिव इमोशंस दैट मेक्स अस फील अलाइव एंड कनेक्टेड। प्यार वो छोटा सा पल है जब सकारात्मक जज्बात हमें जिंदा दिल और जुड़ा हुआ महसूस कराते हैं। अगर वो तुम्हारे सामने खुशहाल, जिंदा दिल और थोड़ा उत्साहित नजर आए, तो समझ लो कि तुम उसके लिए वो खास पल हो। पांचवा इशारा है तुम्हारे करीब आने की कोशिश। अब ये थोड़ा नाजुक मामला है, लेकिन मैं इसे बहुत सावधानी से समझाऊंगी। जब कोई लड़की तुम्हें पसंद करती है, तो वो तुम्हारे साथ एक कनेक्शन बनाना चाहती है। ये कनेक्शन सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे स्पर्शों से भी बनता है। जैसे बात करते वक्त तुम्हारे कंधे पर हल्का सा हाथ रखना, या तुम्हारे पास बैठते वक्त थोड़ा करीब आना। मनोविज्ञान में इसे हैप्टिक कम्युनिकेशन कहते हैं, यानी स्पर्श के जरिए संवाद। महान कवियत्री एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने कहा था, लव डज नॉट क्लेम पोजेशन बट गिव्स फ्रीडम। प्यार कब्जा नहीं करता, बल्कि आजादी देता है। लेकिन साथ ही प्यार में एक नजदीकी की चाहत होती है। अगर वो तुम्हारे करीब रहने की कोशिश करे, तुम्हारी बातों में खो जाए, या तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारा साथ दे, तो ये उसकी वो आजादी है जो वो तुम्हें अपने दिल में दे रही है। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपनी किताब द साइकोलॉजी ऑफ लव में पेज 203 पर लिखा है, फिजिकल क्लोजनेस ऑफन मिरर्स इमोशनल क्लोजनेस। शारीरिक नजदीकी अक्सर भावनात्मक नजदीकी का आईना होती है। छठा इशारा है जलन का हल्का सा एहसास। अब मैं यहाँ नकारात्मक जलन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उस नाजुक सी जलन की जो प्यार में छुपी होती है। अगर तुम किसी दूसरी लड़की की तारीफ करो और वो थोड़ा चुप हो जाए, या उसका मूड थोड़ा बदल जाए, तो ये एक संकेत है। मनोविज्ञान में इसे प्रोटेक्टिव इमोशन कहते हैं। जब हम किसी को पसंद करते हैं, तो हम अनजाने में उनके लिए एक सुरक्षात्मक भावना रखने लगते हैं। उर्दू में एक लफ्ज है गैरत। ये वो हल्का सा एहसास है जो तब आता है जब तुम्हारा कोई खास तुम्हारी जगह किसी और को दे दे। अगर वो तुम्हारी दूसरी लड़कियों से बात पर थोड़ा असहज हो, या तुमसे सवाल करे, तो ये उसकी गैरत है। मशहूर मनोवैज्ञानिक सुजान डेग्स व्हाइट ने अपनी किताब टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स में पेज 67 पर लिखा है, जेलसी इन स्मॉल डोजेस इज अ साइन ऑफ केयर एंड अटैचमेंट। हल्की सी जलन देखभाल और लगाव की निशानी है। सातवां इशारा है अपनी परेशानियां शेयर करना। दोस्तों, जब कोई लड़की तुम्हारे साथ अपनी निजी बातें, अपनी छोटी बड़ी परेशानियां शेयर करे, तो ये एक बड़ा संकेत है। मनोविज्ञान में इसे सेल्फ डिस्क्लोजर कहते हैं। जब हम किसी पर भरोसा करते हैं, तो हम अपने दिल की बातें खोलने लगते हैं। अगर वो तुमसे अपनी जिंदगी की बातें, अपने सपने या अपनी चिंताएं शेयर करे, तो इसका मतलब है कि तुम उसके लिए एक सुरक्षित जगह हो। मशहूर कवियत्री सिल्विया प्लैथ ने कहा था, I talk to you as if I am talking to my own soul. मैं तुमसे ऐसे बात करती हूँ जैसे मैं अपनी आत्मा से बात कर रही हूँ। अगर वो तुमसे अपनी गहरी बातें शेयर करे, तो समझ लो कि तुम उसके लिए वो आत्मा हो। रोलैंड मिलर ने अपनी किताब इंटीमेट रिलेशनशिप्स में पेज 134 पर लिखा है, शेयरिंग पर्सनल थॉट्स क्रिएट्स अ ब्रिज ऑफ ट्रस्ट एंड इंटीमेसी। निजी विचारों को शेयर करना भरोसे और नजदीकी का पुल बनाता है। आठवां इशारा है तुम्हें सम्मान देना। सम्मान दोस्तों, प्यार का एक खूबसूरत रूप है। अगर वो तुम्हारी बातों को ध्यान से सुनती है, तुम्हारी राय को अहमियत देती है, या तुम्हारी छोटी छोटी बातों को वैल्यू देती है, तो ये एक संकेत है। मनोविज्ञान में इसे पॉजिटिव रिगार्ड कहते हैं।
जब हम किसी को पसंद करते हैं तो हम उनकी हर बात को एक खास नजरिए से देखते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने अपनी किताब ऑन बिकमिंग अ पर्सन में पेज 79 पर लिखा है, टू लव समवन इज टू सी देम एज दे आर एंड स्टिल होल्ड देम इन हाई रिगार्ड। किसी से प्यार करना है, उसे जैसा है वैसा देखना और फिर भी उसे ऊंचा दर्जा देना। अगर वो तुम्हारी कमियों को भी प्यार से देखे, तुम्हारी बातों को गंभीरता से ले, तो समझ लो कि तुम उसके दिल में एक खास जगह रखते हो। 9वां इशारा है छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या शक। अब मैं यहाँ नकारात्मक गुस्से की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ उस प्यारे से गुस्से की जो प्यार में छुपा होता है। जैसे अगर तुम देर से रिप्लाई करो और वो थोड़ा नाराज हो जाए या तुम्हारे ऑनलाइन रहने पर सवाल करे, तो ये उसका डर है, तुम्हें खोने का डर। मनोविज्ञान में इसे अटैचमेंट एंजाइटी कहते हैं। जब हम किसी से गहरा लगाव रखते हैं तो हमें उनके दूर जाने का डर सताने लगता है। उर्दू में एक लफ्ज है खौफ। ये वो हल्का सा डर है जो प्यार में आता है। अगर वो तुमसे छोटी छोटी बातों पर रूठ जाए या तुमसे सवाल जवाब करे, तो ये उसका खौफ है। मशहूर कवि खलील जिब्रान ने कहा था, लव हैज नो अदर डिजायर बट टू फुलफिल इटसेल्फ। प्यार का बस एक ही ख्वाब होता है, खुद को पूरा करना। और ये छोटा सा गुस्सा, ये शक, वो कोशिश है जो प्यार को पूरा करने की दिशा में जाती है। 10वां इशारा है तुम्हारी फिक्र करना। फिक्र, दोस्तों, प्यार का सबसे खूबसूरत इजहार है। अगर वो तुम्हारी छोटी छोटी बातों की परवाह करे, तुम्हें टोकती रहे कि खाना खा लिया, सो गए क्या, या तुम्हारी परेशानियों में तुम्हारा साथ दे, तो ये उसका प्यार है। मनोविज्ञान में इसे केयर टेकिंग बिहेवियर कहते हैं। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उनकी खुशी और सेहत की जिम्मेदारी लेने लगते हैं। मशहूर मनोवैज्ञानिक एलिसन डी ब्यू ने अपनी किताब एड आर्ट ऑफ लविंग में पेज 45 पर लिखा है, टू लव इज टू टेक डिलाइट इन द हैप्पीनेस ऑफ अनदर। प्यार करना है किसी और की खुशी में खुशी ढूंढना। अगर वो तुम्हारी खुशी के लिए छोटी छोटी चीजें करे, तुम्हारी परवाह करे, तो समझ लो कि तुम उसके लिए वो खुशी हो। अंतिम इशारा है तुम्हारी तारीफ करना। अगर वो तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात की तारीफ करे, तुम्हें अपने फेवरेट हीरो से कंपेयर करे या तुम्हारी कमियों को भी प्यार से देखे, तो ये एक बड़ा संकेत है। मनोविज्ञान में इसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं। हम उन लोगों की तारीफ करते हैं जिन्हें हम अपने करीब चाहते हैं। मशहूर कवयित्री माया एंजेलो ने कहा था, लव रिकॉग्नाइजेस नो बैरियर्स। प्यार कोई रुकावट नहीं देखता। अगर वो तुम्हारी तारीफों के पुल बांधे, तुम्हें खास महसूस कराए, तो समझ लो कि तुम उसके लिए वो खास इंसान हो। गैरी चैपमैन ने अपनी किताब द 5 लव लैंग्वेजेस में पेज 78 पर लिखा है, वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन आर अ पावरफुल वे टू एक्सप्रेस लव। तारीफ के शब्द प्यार जाहिर करने का एक ताकतवर तरीका है। तो दोस्तों, ये थे वो इशारे जो बताते हैं कि कोई लड़की तुमसे प्यार करती है। लेकिन याद रखो, हर लड़की अलग होती है। हो सकता है कि तुम्हें ये सारे इशारे न दिखें, लेकिन अगर तुम्हें इनमें से 3-4 इशारे भी दिखें, तो समझ लो कि तुम उसके दिल के बहुत करीब हो। मनोविज्ञान कहता है कि प्यार एक जटिल भावना है, लेकिन इसे समझना इतना मुश्किल भी नहीं। बस अपने दिल की सुनो और उसकी हरकतों पर गौर करो।